डिजिटल लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग इस लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। डिजिटल लॉजिक गेट्स ऐसे फंडामेंटल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन और बिल्ड करने में इस्तेमाल होते हैं। इनका काम होता है डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करना, जैसे कि इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना, मॉडिफाई करना, एनालाइज करना। हर गेट अपने यूनिक तरीके से एक इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करता है और आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। ये गेट्स बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करते हैं, जिनमें इंक्लूड होते हैं आपके एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सऑर और एक्सनॉर। इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन इन सबका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके अलग लॉजिकल फंक्शंस हैं और हम इस लेक्चर सीरीज में देखेंगे कि इनकी ट्रूथ टेबल्स क्या है, क्या इनकी फंक्शनिंग्स हैं, और क्या फंक्शनिंग है, कैसे इनपुट सिग्नल्स आते हैं, क्या आउटपुट मिलता है, और कैसे ये गेट काम करते हैं, क्या इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इन सारे गेट्स के। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बेसिकली गेट के बारे में, जो लॉजिक गेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक सर्किट है हम दिखा रहे हैं। तो इस सर्किट में यहाँ पे बैटरी लगी हुई है एक 9 वोल्ट की, जिसका एनोड कनेक्शन पॉजिटिव साइड एक स्विच से होते हुए एक एलईडी को गया है। ये यहाँ पर जो है ये एलईडी है हमारी। तो अभी ये ऑफ स्टेट में है, मतलब बंद है, एलईडी ऑफ है क्योंकि स्विच भी हमारा ऑफ है। एक्चुअली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, लेकिन अभी हम सिर्फ लॉजिक समझाना चाह रहे हैं, इसलिए हम रफली बता रहे हैं। और बैटरी का जो कैथोड सिरा है या जो नेगेटिव टर्मिनल आप देख रहे हैं, ये हमारा जा रहा है एलईडी को। और अल्टीमेटली ये है कि जब स्विच ऑन होगा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारी एलईडी जल जाएगी। जब स्विच ऑफ होगा तो एलईडी बुझ जाएगी। तो सपोज अभी हमारा क्या है कि 0 मतलब हम कह रहे हैं ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो अब हमने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया और एलईडी हमारी क्या हुई, जल गई। जो बैटरी है इससे करंट फ्लो किया और एलईडी हमारी जल गई। तो हमारा जो स्विच है वो बेसिकली ऑन होता है या ऑफ होता है। तो हमारा स्विच ऑन है, ऑफ है, एलईडी हमारी दो स्टेट में है, या तो एलईडी ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है। अगर हम कहते हैं कि ऑन स्टेट मतलब 1 और ऑफ स्टेट मतलब 0, तो यही समझ लीजिए कि हमारा बाइनरी लॉजिक है। बाइनरी मतलब बाइनरी समझ ही रहे हैं, बाई का मतलब दो। तो दो मतलब दो ही स्टेट होगी, या तो ऑफ स्टेट है या ऑन स्टेट है, या 0 है या 1 है। यही हमारा बाइनरी लॉजिक है, इसमें या तो वैल्यू 0 है या वैल्यू 1 है, या तो स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है। तो इसको अगर हम सर्किट के फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि हम 5 वोल्ट की एक बैटरी लगा दिए और ये हमारा सर्किट है, और यहाँ पर अभी हमारी क्या है, एलईडी है। तो अब 5 वोल्ट में हमने अभी क्या है कि ये सर्किट खुला हुआ है, तो यहाँ पर इस एलईडी को कोई करंट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो इसलिए एलईडी क्या है, ऑफ स्टेज में है। अब हमने स्विच को क्लोज कर दिया और जैसे ही क्लोज किया यहाँ से करंट फ्लो होने लगी और एलईडी हमारी ऑन हो गई, ऑन स्टेज में आ गई। तो हमारी एलईडी का स्टेट चेंज हो गया, 0 से 1 हो गया। तो यही हमारा लॉजिक है कि पहले बाइनरी लॉजिक है कि पहले 0 स्टेट में थी, अब ये 1 स्टेट में है। तो बाइनरी लॉजिक इज नथिंग बट 0 और 1। बाई मतलब दो, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा सिस्टम, या एलईडी ऑन होगी या एलईडी ऑफ होगी। 5 वोल्ट को हम कह रहे हैं हाई, तो हम कह रहे हैं इसको लॉजिक 1। 0 वोल्ट को हम लो मान रहे हैं, इसको कह रहे हैं लॉजिक 0। मतलब 5 वोल्ट को हम हाई वोल्टेज मान रहे हैं और 0 वोल्ट को हम लो वोल्टेज मान रहे हैं, तो ये हो गया लॉजिक 1 और लॉजिक 0। इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक, कि जो बड़ा है उसको 1 मान लो, जो छोटा है उसको 0 मान लो।
ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको हमने 1 मान लिया, और कम वोल्टेज है तो उसको हमने 0 मान लिया। अब अगर हम इसका उल्टा कर दें कि जो 5 वोल्ट है या हाई है उसको हम लॉजिक 0 मान लें, और जो 0 वोल्ट या लो है उसको हम लॉजिक 1 मान लें, मतलब कम वाले को ज़्यादा मान लें और ज़्यादा वाले को 0 मान लें और कम वाले को लॉजिक 1 मान लें, तो ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव लॉजिक। तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव लॉजिक। तो पॉजिटिव लॉजिक सिंपली है कि जो हाई वोल्टेज है उसको लॉजिक 1 मान लें, मतलब ऑन है उसको 1 मान लें और ऑफ है उसको 0 मान लें। नेगेटिव लॉजिक में क्या है कि जो ऑन है उसको लॉजिक 0 मान लें और जो ऑफ है उसको लॉजिक 1 मान लें। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव लॉजिक में और नेगेटिव लॉजिक में। तो अब हम लॉजिक गेट्स देखते हैं। लॉजिक गेट समझने से पहले हम एक सर्किट देखते हैं। ये एक सर्किट है हमारा जिसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और दो स्विच लगे हुए हैं। दो स्विच आपको दिख रहे हैं, स्विच S1 और स्विच S2, और यहाँ एक एलईडी लगी हुई है। और स्विच सिंपली क्या है, स्विच है कि इस सिरे को अगर स्विच ऑन है तो इस सिरे को और इस सिरे को, इन दोनों को जोड़ देगा। अगर स्विच ऑन है तो अपनी तरफ के दोनों सिरों को वो स्विच जोड़ देता है, और अगर स्विच ऑफ है तो वो इन दोनों सिरे को ओपन कर देता है, जैसा कि हमने पीछे दिखाया था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज होगी। तो अब सपोज कि हम, तो पहला हो गया कि स्विच 1 भी ऑफ है, स्विच 2 भी ऑफ है, और एलईडी का जो आउटपुट है वो आउटपुट यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो एलईडी का जो आउटपुट है वो भी ऑफ है, मतलब एलईडी जल नहीं रही है, ऑफ है। अब हमने स्विच S2 को ऑन कर दिया। ऑन कर दिया तो मतलब ये सर्किट यहाँ पर इसने वायर अपने अंदर जो था उसको जोड़ दिया। लेकिन अभी भी क्या है, ये एरिया तो जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर स्विच अभी भी ऑफ है। तो यहाँ से यहाँ तक इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये कनेक्शन यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो पाया। और 9 वोल्ट की बैटरी से करंट अगर फ्लो भी करेगा तो यहाँ पर ओपन होने की वजह से इसको रास्ता नहीं मिलेगा करंट को, और करंट को रास्ता नहीं मिलेगा तो वो करंट यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस वजह से एलईडी हमारी ऑफ ही रहेगी। तो पहला स्विच तो ऑफ है, दूसरा स्विच ऑन है, पर फिर भी एलईडी हमारी ऑफ है, एलईडी जल नहीं रही है। अब हम स्विच S1 को ऑन कर दें तो ये वाला कनेक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा, बट स्विच S2 ऑफ है। इस वजह से करंट 9 वोल्ट से यहाँ तक तो पहुँचेगी, लेकिन इस टर्मिनल और इस टर्मिनल, स्विच के दोनों तरफ के जो टर्मिनल है उसको कनेक्ट नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि स्विच S2 क्या है, ऑफ है। तो करंट हमारा 9 वोल्ट से एलईडी में नहीं जा पाएगा, करंट हमारा बैटरी से नए एलईडी तक नहीं पहुँच पाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारा जो अगेन एलईडी ऑफ ही रहेगी। तो स्विच S1 ऑन है, स्विच S2 ऑफ है, पर हमारी एलईडी क्या है, ऑफ है। अब हम दोनों स्विच को ऑन कर देते हैं। तो दोनों स्विच ऑन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर भी कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया और यहाँ पर भी कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। तो दोनों तरफ जो सर्किट था उसने दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया ऑन होने पर, और हमारा करंट 9 वोल्ट से हमें पूरा रास्ता मिल गया करंट को एलईडी तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ से हमें बैटरी से एलईडी तक पहुंचने का रास्ता मिल गया और एलईडी हमारी ऑन हो गई। ये हमारा हो गया ऑन ऑन ऑन। बस यही हमारा एंड गेट का लॉजिक है। और एंड गेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और आउटपुट। सो ए बी, और जहाँ ऑफ है ऑफ को हमने लॉजिक 0 मान लिया, और जो ऑन है उसको लॉजिक 1 मान लिया। तो ऑफ की जगह 0 रख दीजिए और ऑन की जगह 1 रख दीजिए। तो ये हमारा एंड गेट हो गया, जिसमें ए और बी अगर 0 0 है तो आउटपुट 0 होगा, ए 0 है बी 1 है तो भी आउटपुट 0 होगा। अगर ए 1 है और बी 0 है तब भी आउटपुट 0 होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर ए और बी में से कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगा। मतलब हम ऐसे देख सकते हैं
यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो आउटपुट क्या है हमारा? आउटपुट है 0। अगर दोनों इनपुट 1 है तभी आउटपुट भी 1 होगा, अदरवाइज अगर एक जगह भी 0 है, दोनों इनपुट में से कोई एक भी 0 है तो आउटपुट हमारा 0 ही होगा। इसको हम सर्किट की सहायता से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ए और बी जो एंड का ऑपरेशन है उसको हम लिखते हैं डॉट, ए डॉट बी, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए डॉट बी। तो अभी क्या हो गया कि सपोज ये 5 वोल्ट का लॉजिक है, ये 5 वोल्ट है, और ये हमारा आउटपुट है एंड गेट से होते हुए। तो 5 वोल्ट मतलब अगर ये बैटरी इससे कनेक्ट हो जा रही है इसका मतलब हम ए को 1 दे रहे हैं, और अगर ये बैटरी डिसकनेक्टेड इसका मतलब ए को हम 0 दे रहे हैं। तो इसमें हमारा एंड गेट है, दो इनपुट है ए और बी, और आउटपुट है वाई। आउटपुट वाई एक एलईडी से कनेक्टेड है, और ए दो अलग अलग 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। 5 वोल्ट का मतलब है लॉजिक 1, और अगर ये डिसकनेक्टेड है मतलब यहाँ कोई वोल्टेज नहीं जा रहा है, कोई करंट नहीं पहुंच रहा है, तो ये हो गया हमारा लॉजिक 0। तो अभी दोनों स्विच, ये हमारे जो एरो दिख रहे हैं ये स्विच हैं। अभी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में रास्ता खुला हुआ है, रास्ता खुला होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी, तो यहाँ पर लॉजिक हमारा बी पर अभी 0 है। सिमिलरली यहाँ से इस पॉइंट तक रास्ता खुला हुआ है, ओपन है, इस वजह से यहाँ पर भी ए जो है वो 0 है। और जब इन दोनों पर 0 है, वाई पर जब तक 1 नहीं जाएगा, वाई पर जब तक 5 वोल्ट नहीं पहुंचेगा तब तक ये एलईडी जलेगी नहीं, एलईडी ऑफ स्टेट में रहेगी। अब सपोज हम शुरू करते हैं। हमने बी को कनेक्ट कर दिया और बी का लॉजिक अभी क्या हो गया? 1। पहले 0 था, अभी 1 हो गया। इसका मतलब ये 5 वोल्ट यहाँ तक पहुंच गया। बट है क्या कि ये ओपन है, तो हमारी एलईडी क्या रहेगी? स्टिल ऑफ रहेगी, क्योंकि एक लॉजिक अभी भी 0 है। फिर हमने ए को 1 कर दिया, मतलब यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ पहुंच गया, लेकिन स्टिल क्योंकि बी 0 है तो ये वाला खुला हुआ है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, और एंड गेट का आउटपुट जो होगा हमारा अभी भी ऑफ रहेगा। अब हमने दोनों को जो 1 कर दिया, ए भी 1 बी भी 1, मतलब ए को भी 5 वोल्ट मिल गया और बी को भी, ए को भी यहाँ 5 वोल्ट मिला और यहाँ बी को भी 5 वोल्ट मिल गया। तो हमारा क्या हुआ? सर्किट कंप्लीट हो गया। ए भी 1 बी भी 1, एंड गेट में अगर दोनों 1 है तो आउटपुट क्या होता है? 1 1 मतलब 5 वोल्ट। तो यहाँ पर 5 वोल्ट इस एलईडी को मिला और एलईडी हमारी ऑफ से ऑन स्टेट में पहुंच गई। यही एंड गेट का ऑपरेशन है, जिसको हम y इक्वल टू ए डॉट बी लिखते हैं। ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई। a0 b0 y0, a0 b1 y0, a1 b इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, a1 b1 y इक्वल टू 1। अगर कोई भी एक इनपुट मतलब कोई भी एक स्विच अगर ऑफ है तो आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं पहुंचेगा, आउटपुट 0 रहेगा। जब दोनों इनपुट पर 5 वोल्ट पहुंचेगा, दोनों इनपुट को लॉजिक 1 दिया जाएगा। लॉजिक 1 और 5 वोल्ट सेम चीज है, 5 वोल्ट को ही हम लॉजिक 1 मान रहे हैं डिजिटल में। एनालॉग में 5 वोल्ट है, डिजिटल में वो 1 लॉजिक 1 कहलाएगा। लॉजिक की कोई यूनिट नहीं होती है, लॉजिक 0 है या 1 है, एक तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन है। एक तरीके से हम ऑफ को कह रहे हैं ये लॉजिक 0 है, और ऑन को कह रहे हैं ये लॉजिक 1 है। और जैसे ही ए और बी पर लॉजिक 1 हुआ, मतलब ए और बी पर 5 वोल्ट पहुंचा, वैसे ही आउटपुट हमारा क्या हुआ? 1 हो गया। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा जो और गेट है वो कैसे फंक्शन करता है। ये एक सर्किट है, 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक स्विच है S1 और एक स्विच है S2। इस तरीके से पैरेलल में स्विच S1 और S2 पैरेलल में लगे हुए हैं, और ये एलईडी है। पैरेलल मतलब दोनों को इनपुट सेम टाइम पे मिल रहा है और सेम टाइम पे दोनों आउटपुट दे रहे हैं। दोनों के इनपुट एक ही जगह कनेक्टेड है और दोनों का आउटपुट भी एक ही जगह कनेक्टेड है।
यहाँ पर दोनों स्विच S1 और S2 का इनपुट 9 वोल्ट की बैटरी के कैथोड से कनेक्टेड है और स्विच S1 और S2 का आउटपुट LED से कनेक्टेड है। अब हम, और यहाँ एक टेबल दी हुई है S1 स्विच 2 और ये आउटपुट। तो हम देखते हैं आउटपुट मतलब एलईडी अगर ऑफ है तो हम कह रहे हैं लॉजिक 0, एलईडी ऑन होगी तो हम कहेंगे लॉजिक 1। तो अभी हम देखते हैं इसमें, सबसे पहले हम, पहला हमारी कंडीशन दिख रही है कि दोनों स्विच ऑफ हैं, एलईडी भी ऑफ है। अब हम स्विच S2 को ऑन करते हैं। तो स्विच S2 को जब हमने ऑन किया तो क्या हुआ कि 9 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ से कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया और इसको एक रास्ता मिल गया एलईडी तक करंट को पहुंचने का। तो 9 वोल्ट कनेक्टेड हो गया एलईडी से और एलईडी हमारी जल गई, एलईडी हमारी ऑन हो गई। अब सिमिलरली हम स्विच S1 को ऑन करते हैं। स्विच S1 को ऑन किया तो हमें ऊपर वाला रास्ता मिल गया, 9 वोल्ट की बैटरी से ऊपर गया और एलईडी हमारी ऑन हो गई, तो एलईडी फिर बंद हो गई। और फिर हम दोनों स्विच ऑन करके देखते हैं, स्विच S1 को ऑन किया, स्विच S2 को ऑन किया तो अगेन हमको दोनों तरफ से ही रास्ता मिल गया और हमारी एलईडी अगेन ऑन हो गई। 9 वोल्ट की बैटरी से करंट और वोल्टेज इस एलईडी तक पहुंच गया और ये एलईडी हमारी ऑन हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक भी स्विच ऑन है तो हमें रास्ता मिल जा रहा है, और रास्ता मिल जा रहा है और हमारी एलईडी जल जा रही है, एलईडी ऑन हो जा रही है। तो इसका मतलब है कि अगर एक भी स्विच ऑन है, ऑन स्टेट में, मतलब एक भी जगह पे अगर लॉजिक 1 है तो हमारी एलईडी 1 होगी। इसको हम ऑर गेट का फंक्शनिंग बोलते हैं। ऑर गेट को हम ऐसे दिखाते हैं, ये ऑर गेट का सिंबल है जिसमें इनपुट है ए और बी और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है। ट्रुथ टेबल सिमिलरली जो ऑफ है उसको 0 लिख देंगे और जो ऑन है उसको 1 समझ लीजिए। तो ए और बी अगर 0 है तो आउटपुट 0 होगा, मतलब अगर दोनों स्विच ऑफ है तो आउटपुट 0 है। अगर एक भी जगह पे लॉजिक 1 है, लॉजिक 1 का मतलब एक भी जगह पर वोल्टेज और करंट पहुंच गया है, तो हमारा ऑर गेट में एलईडी जलेगी, आउटपुट चलेगा। तो मतलब अगर एक भी इनपुट, चाहे B1 है, इन दोनों में से B1 है तो 1 हो जाएगा। इन दोनों में अगर हम तीसरी लाइन पे आए तो 1 और 0 में से 1 है, यहाँ पर एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे दोनों ही 1 है तो आउटपुट 1 होगा ही। तो ये हमारा ऑर गेट की फंक्शनिंग है। ये हो गया ऑर गेट। तो अभी हम लोग ऑर गेट का फंक्शनिंग देखते हैं। ये हमारा ऑर गेट लगा हुआ है, ए और बी इनपुट्स हैं, यहाँ पे आउटपुट है और आउटपुट इज कनेक्टेड टू एलईडी। ए और बी अगेन, ए भी 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, बी भी 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है और ये स्विच है। तो ऑर गेट में अगर एक भी इनपुट पे लॉजिक 1 जाता है तो आउटपुट पे लॉजिक 1 हो जाएगा। लॉजिक 1 मतलब हम 5 वोल्ट को, जो 5 वोल्ट को कह रहे हैं कि लॉजिक 1 है, मतलब हाई जो वोल्टेज है उसको हम कह रहे हैं लॉजिक 1 है और 0 है उसको हम कह रहे हैं लॉजिक 0 है। तो शुरू करते हैं। अब हमने एक इनपुट पर लॉजिक 1 दे दिया और 5 वोल्ट हमारा गया और आउटपुट हमारा 1 हो गया, एलईडी ऑन हो गई। सेकंड में क्या कर सकते हैं कि हम अब ए पर 1 देते हैं। ए पर 1 देने का मतलब ये 5 वोल्ट दे रहे हैं, जो हम ए पर 1 दिया, आउटपुट हुआ, एलईडी ऑन हो गई। ए और बी दोनों को 1 किया, एलईडी ऑन हो गई। मतलब अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी, मतलब आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। यही उसकी ट्रुथ टेबल है कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हमारा क्या होगा, 1 होगा। अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो हमारा आउटपुट 0 होगा। और गेट का ऑपरेशन हम इस प्लस के थ्रू दर्शाते हैं। तो y इक्वल टू ए प्लस बी।
अब हम नेक्स्ट गेट इसी तरह देख लेते हैं। नेक्स्ट गेट है एक्स और गेट। एक्स और गेट की फंक्शनिंग क्या होती है कि अगर दोनों इनपुट अलग अलग हैं, एक इनपुट 0 है, दूसरा 1 है, या पहला 1 है, दूसरा 0 है, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो 1 आएगा। अगर दोनों इनपुट सेम है, मतलब ए भी 0 है और बी भी 0 है, अगर दोनों इनपुट सेम है तो हमारा आउटपुट हमेशा 0 आएगा। तो अभी हमारे दोनों इनपुट क्या है, सेम है, ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो आउटपुट हमारा क्या है, 0 है। 0 है मतलब आउटपुट पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो हमारी जो एलईडी है वो भी ऑफ है। अब हम कनेक्ट करते हैं, तो अब हमारा बी जो हो गया वो 1 हो गया और ए 0 हो गया, मतलब ये दोनों जो इनपुट हैं वो दोनों डिफर कर रहे हैं, अलग अलग हैं, ए 0 है और बी 1 है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, 1 होगा। फिर सिमिलरली ए को 1 कर दे रहे हैं, तो भी हमारा इनपुट क्या है, वो डिफर कर रहा है, अलग अलग है, ए 1 है और बी 0 है, तो दोनों सेम नहीं है, तो हमारी एलईडी क्या हो गई, ऑन हो गई, आउटपुट 1 आ गया। अब दोनों इनपुट 1 हो गए, ए भी 1 बी भी 1, मतलब दोनों सेम है, ए भी 1 है बी भी 1 है, तो दोनों इनपुट सेम होंगे तो हमारा आउटपुट 0 होगा, और आउटपुट 0 होगा मतलब एलईडी हमारी ऑफ होगी। तो यही हमारा एक्स और गेट का फंक्शन है, और ये उसकी ट्रुथ टेबल है। तो ट्रुथ टेबल का मतलब है कि अगर दोनों इनपुट सेम है, जैसे कि 0 है तो यहाँ भी 0, अगर यहाँ पर दोनों इनपुट सेम है, 1 है, तो भी यहाँ आउटपुट 0 होगा। लेकिन अगर इनपुट अलग अलग हैं, ए 0 है बी 1 है, तो आउटपुट 1 हो जाएगा, ए 1 है और बी 0 है, तो आउटपुट 1 हो जाएगा। तो जैसे ही ये दोनों इनपुट अगर अलग अलग हैं तो आउटपुट 1 होगा, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट हमारा 0 होगा। ये दोनों इनपुट सेम है, ये दोनों इनपुट सेम है, तो आउटपुट हमारा क्या है, 0 है। और ये इनपुट सेम नहीं है, ये इनपुट सेम नहीं है, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, 1। और इसको हम इस सिंबल से दर्शाते हैं, एक्स और का सिंबल है ये, बीच में प्लस साइन और उसके इन सर्किल कर दिया जाता है, ये हमारा एक्स और गेट का सिंबल है। ये है हमारा बफर। बफर मतलब जो भी इनपुट में है वो आउटपुट में जाएगा। ए अभी इनपुट में क्या है, 0 है, तो हमारा आउटपुट में क्या है, 0 है, और एलईडी क्या है हमारी, ऑफ है, तो एलईडी हमारी ऑफ हो गई। अब ए क्या है हमारा, ए 1 हो गया, आउटपुट भी 1 हो गया, और एलईडी हमारी क्या हो गई, ऑन हो गई। यही बफर है, इनपुट में 0 है तो आउटपुट 0, इनपुट में 1 है तो आउटपुट 1, मतलब इनपुट में 0 है, और क्योंकि ये दो इनपुट होता है हम दोनों को जोड़ दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिकली 2 इनपुट है, ए और बी दोनों ही 0 है, आउटपुट 0, ए और बी दोनों 1 है तो आउटपुट 1। इन शॉर्ट अगर कहें कि जो इनपुट में है यही आउटपुट में आ जाएगा, जो इनपुट में वही आउटपुट में चला जाएगा। सिंपली इसका फंक्शन हुआ y इक्वल टू ए, मीन्स आउटपुट वही है जो ए है। अब है नॉट गेट। नॉट गेट मतलब जो इनपुट में है एलईडी में उसका उल्टा होगा, आउटपुट उसका उल्टा आएगा। तो शुरू करते हैं, क्योंकि अभी इनपुट पर क्या है, 0 है, एलईडी क्या हो गई, जल गई, आउटपुट मतलब 1 हो गया, क्योंकि इनपुट क्या है, 0 है। अब हम स्विच को कनेक्ट कर देते हैं, स्विच को कनेक्ट किए, ये 5 वोल्ट यहाँ आ गया, ए हो गया लॉजिक 1, और जब ए लॉजिक 1 हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया, 0, और 0 आ गया तो ये एलईडी हमारी ऑफ हो गई। तो अगर शॉर्ट में कहें तो जो इनपुट है आउटपुट उसका उल्टा होगा, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 होगा, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा। और कंप्लीमेंट को, यही कंप्लीमेंट भी है, नॉट गेट कहिए या कॉम्प्लीमेंट कहिए, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो दर्शाया जाता है ए बार से, ए के ऊपर एक बार लगा दीजिए, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। ए के ऊपर बार, किसी भी वेरिएबल के ऊपर, किसी भी बी के ऊपर बार लगाई तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, सी के ऊपर लगा दिया तो सी कॉम्प्लीमेंट हो गया।
और ये बेसिकली क्या है, 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0, मतलब 0 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, 0 का उल्टा क्या होगा 1, 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट 1 का उल्टा क्या होगा 0। इसकी ट्रुथ टेबल ये इसकी ट्रुथ टेबल है। A is 0, B is 0, आउटपुट इज 1, A is 1, B is 1, तो आउटपुट इज इक्वल टू 0। A और B कनेक्टेड है, ये B है हमारा, A और B कनेक्टेड है तो A और B सेम है, तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि जो A है उसका उल्टा Y है, जो A है उसका उल्टा Y है, Y इज इक्वल टू A बार, या हम कह सकते हैं Y इज इक्वल टू B बार। जो भी इनपुट है उसका उल्टा होगा आउटपुट में, यही हमारा नॉट गेट है। कॉम्प्लीमेंट वही जो नॉट गेट है, ए हमारा है लॉजिक 0, ए बार क्या हो जाएगा 1, ए 1 है, ए बार क्या हो जाएगा 0। यहाँ एलईडी क्या है ऑफ है, यहाँ एलईडी क्या है ऑन है, यहाँ एलईडी क्या है ऑफ है, यहाँ एलईडी क्या है सॉरी, यहाँ पर एलईडी है ऑन और यहाँ एलईडी क्या है ऑफ। अगर ए 0 है तो ए बार 1 होगा, अगर ए 1 है तो ए बार 0 होगा।